तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फिजिकल सुसाइड, मतलब अपनी लाइफ का एंड कर देना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसे जीकर क्या ही करना है। ठीक है, तो जो ये गैप है, एक तरफ हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ और दूसरी तरफ यूनिवर्स का साइलेंस, इसे ही एल्बर्ट कैमस ने अब्सर्डिज्म का नाम दिया है। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी नीचे के एटर्नल रिकरेंस के बारे में, कि मतलब अपनी लाइफ को इस तरीके से जियो, इतने अच्छे से जियो, अपनी मर्जी से जियो कि तुम इसे बार बार दोबारा जीना चाहो। लेकिन हर फिलोसोफर इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, वो लाइफ को थोड़ा अलग नज़रिए से देखते हैं। उनमें से एक है एल्बर्ट कैमस, जिनकी मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, और एल्बर्ट कैमस एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, और इन्होंने हमें दिया था एक अलग कॉन्सेप्ट अब्सर्डिज्म का। ठीक है, अब्सर्डिज्म बेसिकली एक ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होती है कि जो ह्यूमंस होते हैं हम, वो नेचुरली अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने लगते हैं कि मतलब हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है, मतलब हमें आंसर चाहिए होते हैं बेसिकली। ठीक है, और जब हम आंसर ढूंढने जाते हैं तो देयर इज़ नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मतलब हम लाइफ का मीनिंग क्या है, इसका कोई आंसर ही नहीं है। तो जो ये गैप है, एक तरफ हमारा मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ और दूसरी तरफ यूनिवर्स का साइलेंस, इसे ही एल्बर्ट कैमस ने अब्सर्डिज्म का नाम दिया है। और यहाँ पर अब्सर्डिज्म का मतलब है कि जो हम चाहते हैं और जो यूनिवर्स हमें देता है, बेसिकली उसके बीच में एक मिसमैच है। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम एक खाली रूम में कोई सवाल पूछ रहे हो चिल्ला चिल्ला के, बट उसका कोई भी आंसर नहीं मिल रहा तुम्हें। ठीक है, वैसे ही जब तुम लाइफ की मीनिंग ढूंढने जाते हो बट तुम्हें उसका कोई आंसर नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि ये अब्सर्ड बेसिकली एग्जिस्ट क्यों करता है। ठीक है, एल्बर्ट ने कहा था कि हम जो ह्यूमंस हैं वो मीनिंग मेकिंग मशीन्स हैं। ठीक है, हम हर चीज़ में पैटर्न्स ढूंढते हैं, हर चीज़ का मीनिंग ढूंढने का ट्राई करते हैं, बट जब हम फाइनल एब्सोल्यूट आंसर ढूंढने का ट्राई करते हैं कि जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दे, तब हमें कोई भी आंसर नहीं मिलता। ठीक है, देखो साइंस बताता है कि मतलब चीज़ें काम कैसे करती है। ठीक है, बट वो कभी ये नहीं बताता कि चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती है। रिलीजन तुम्हारा इस चीज़ का आंसर देता है, बट रिलीजन के भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। ठीक है, और फिलोसफी चाहे कितनी डीप हो जाए, ये एक बेसिकली यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल आंसर तुम्हें नहीं दे पाता कभी। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रूव नहीं कर पाता बेसिकली कभी। इसलिए एल्बर्ट कैमस कहते हैं कि ये जो अब्सर्ड है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे तुम सॉल्व करने जाओगे। ठीक है, ये एक रियलिटी है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, अब जो एल्बर्ट कैमस है, उन्होंने अब्सर्ड को फेस करने के 3 ऑप्शंस दिए तुम्हें। ठीक है, तीन ऑप्शन दिए। एल्बर्ट कैमस कहते हैं कि जब तुम्हें पता है कि यूनिवर्स का कोई आंसर नहीं है, तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं मतलब रिएक्ट करने की बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है फिजिकल सुसाइड, मतलब अपनी लाइफ का एंड कर देना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए इसे जीकर क्या ही करना है। ठीक है, बट जो एल्बर्ट कैमस है वो इसे टोटली रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हें मतलब ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ये अब्सर्ड को सॉल्व नहीं करता, ये बेसिकली लाइफ का एक्सपीरियंस ही खत्म कर देता है। दूसरा जो ऑप्शन एल्बर्ट कैमस ने दिया था वो है लीप ऑफ फेथ, मतलब कोई रिलीजन या फिक्स्ड बिलीफ को अडॉप्ट करना और उसी के सहारे बेसिकली लाइफ का मीनिंग ढूंढना। ठीक है, उसी को मीनिंग बना लेना। मतलब एल्बर्ट कैमस इन बिलीफ्स की रिस्पेक्ट करता था, बट उसके लिए ये बेसिकली एक एस्केप था। ठीक है, क्योंकि जब तुम ब्लाइंडली किसी रिलीजन को फॉलो करोगे तो तुम बेसिकली अपना दिमाग नहीं चलाओगे। ठीक है, तुम अपनी मीनिंग नहीं बनाओगे, और एल्बर्ट कैमस इसके थोड़ा सा खिलाफ था बेसिकली। ठीक है, और जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी तुम्हें बताया तो नीचा भी इस चीज़ के खिलाफ था कि तुम्हें मतलब किसी रिलीजन पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए और बेसिकली खुद की मीनिंग बनानी चाहिए। ठीक है, और तीसरा जो ऑप्शन दिया था कैमस ने वो ये था कि एक्सेप्ट करना, मतलब ठीक है कि तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और लाइफ एक अब्सर्ड है, और उसके बाद भी तुम्हें इसे फुल फ्रीडम के साथ अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हें जब पता चल गया है कि क्योंकि जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि लाइफ अब्सर्ड है, लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, तो तुम इसे बेसिकली फ्रीली जी पाओगे। ठीक है, और तुम्हें जो अब्सर्ड है उसे बेसिकली एम्ब्रेस करना है। ठीक है, तुम्हें इससे भागना नहीं है। तो इस एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट कैमस ने एक कहानी बताई थी, बेसिकली पुरानी ग्रीक कहानी बताई थी, जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया था सिसफस का। तो सिसफस को बेसिकली गॉड ने पनिश किया था कि उसे एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ के टॉप तक ले जाना है, बट जब वो उसे टॉप तक ले जाने का ट्राई करता है वो बार बार नीचे गिर जाता है, और ये उसे पूरी लाइफ टाइम तक करना था, फॉर एवर। ठीक है, हमेशा के लिए करना था उसे ये चीज़। तो अगर तुम इसे बाहर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये एक मीनिंगलेस काम है। ठीक है, मतलब पत्थर को ले जाना, फिर तुम नीचे गिर रहे हो, फिर वापस ऊपर जा रहे हो, फिर नीचे गिर रहे हो। ठीक है, बट सिसफस अपनी फेट को एक्सेप्ट करता है और वो इससे नफरत नहीं करता बेसिकली। ठीक है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे ये रॉक ऊपर ले जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर ले जाना है। तो जब उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो उसने रॉक को ऊपर ले जाना ही अपनी लाइफ का मीनिंग बना दिया।
अब बात करते हैं कि तुम अपसर्ड के साथ कैसे जी सकते हो बेसिकली, ठीक है। कैमस के लिए अपसर्ड एक्सेप्ट करना कोई होपलेस चीज़ नहीं है, ठीक है, बल्कि ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि लाइफ का कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है तो तुम अपना मीनिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तुम फ्रीली जी सकते हो बेसिकली। और इस फ्रीडम का मतलब है कि तुम सोसाइटी के रूल से बंधे हुए नहीं हो और तुम मतलब अपना पैशन चूज़ करते हो, अपने पैशन को फॉलो करते हो, तुम्हें जो करना होता है तुम वो करते हो, ठीक है। कैमस इनकरेज करता है कि तुम लाइफ को इंटेंसिटी के साथ जियो, अच्छे से जियो, फ्रीली जियो, हर एक छोटे मोमेंट को एंजॉय करो। इसलिए नहीं कि इनका कोई कॉस्मिक मीनिंग है, ठीक है, इसलिए कि ये तुमने चूज़ किया है, ठीक है। ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें ये करना है। अपसाइडिज्म तुम्हें ये नहीं बोलता है कि लाइफ वर्थलेस है, ठीक है। अपसाइडिज्म तुम्हें ये बोलता है कि लाइफ तुम्हारे क्रिएट करने पर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइफ को बेसिकली तुम क्रिएट करते हो खुद अपनी मर्जी से। एल्बर्ट कैमस कहते हैं कि पॉइंट ये नहीं है कि तुम लाइफ से एस्केप करो, ठीक है। इसका पॉइंट ये है कि तुम जब तुम्हें पता है कि लाइफ अपसर्ड है फिर भी तुम इसे फ्रीली जी रहे हो, ठीक है। और तुम बेसिकली इसे अच्छे से जी रहे हो, स्पेशली तब जब तुमने अपसर्ड को फेस किया है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी हुआ। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए।